एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसकी डिमांड पूरे भारत के अंदर है। मतलब आप देख लो ढाबे के अंदर भी, आप देख लो 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर भी, आप देख लो नॉर्मल ठेले के अंदर भी। मैं बात कर रहा हूं आचार का, कैसे आचार का बिजनेस किया जाता है घर के अंदर से, वो मैं आज तुम्हें A to Z सारी चीजें सिखाने वाला हूं। भाई साहब, आचार एक लौती चीज है जो हमारे इंडिया की जान है। कैसे बिजनेस शुरू किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैसे मार्केट में उतारा जाता है, कैसे उसको सेल किया जाता है, कैसे पैकेजिंग बनती है, क्या क्या लाइसेंस लेना पड़ता है, पूरी चीजें A to Z आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूं। कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मैं कह रहा हूं इतने कम बजट में शुरू हो जाएगा ना भाई साहब। आप कहोगे सर हमने नहीं सोचा था कि इतने कम बजट में भी आचार का बिजनेस शुरू हो सकता है। जितने भी मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड है, चाहे निलोन हो चाहे टॉप हो, तुम भी अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। भाई साहब, जब मैंने पूरा कंटेंट तैयार किया था ना, मैं हिल चुका था, क्योंकि आचार का बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल है, आज तक मैंने सोचा तक नहीं था। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे वीडियो के बाद ये कहोगे कि कार्तिक सर, ये वीडियो अगर आप पहले बना देते तो अब तक तो हम पता नहीं क्या क्या कर रहे होते। लेकिन आज डायरी पेन लेके बैठना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका आचार का बिजनेस शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें एक नया इनकम सोर्स मिल जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे A to Z डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि किसी किताब के अंदर, किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर कोई भी इंसान इतनी डेप्थ नॉलेज तुम्हें आज नहीं देने वाला जितनी मैं देने वाला हूं। तो भाई साहब शुरू करते हैं। फिर इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक दीवान, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। वीडियो स्पेशल होने का रीजन ये है क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि आचार का बिजनेस कैसे घर से किया जाता है। देखो, आज मैं एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेके आया हूं ना, मतलब इस बिजनेस मॉडल के बारे में हर आदमी को जानना चाहिए। मतलब जिस आदमी का ज्यादा इन्वेस्टमेंट का बजट नहीं है, मैं कह रहा हूं जो हाउस वाइफ है, जो अनएम्प्लॉयड आदमी है, जो नौकरी कर रहा है, वो चाह रहा है कि कम बजट के अंदर कम टाइम देने वाला, जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर ऑलरेडी हो, लेकिन मैं टाइम भी अगर कम दे रहा हूं ना, तब भी मैं एक अच्छा खासा पैसा कमा सकूं। ऐसा बिजनेस आइडिया मैं आपको आज इसके अंदर बता रहा हूं, ठीक है। और केवल बिजनेस आइडिया नहीं बताऊंगा आज मैं, केवल आचार का बिजनेस नहीं बता रहा, मैं पूरी डेप्थ नॉलेज देने वाला हूं, ब्रह्म ज्ञान। देखो, मेरी स्पेशलिटी क्या है, मैं वही आदमी हूं जो इंडिया के हर घर के अंदर एक बिजनेसमैन बनाना चाहता है। मैं चाहता हूं कि जब तक कोई भी आदमी बिजनेसमैन नहीं बनेगा, तब तक वो पैसा नहीं कमा सकता। दैट्स द रियल गुड थिंग। बात समझ रहे हो? यानी कि अगर कोई नौकरी कर रहा है आज की डेट के अंदर, वो जब तक बिजनेस नहीं करेगा, तब तक वो एक अच्छी जिंदगी ना तो खुद को देगा, ना अपनी फैमिली को दे पाएगा। अब मैं भी खुद एक ऐसी मिडिल क्लास फैमिली से आया हूं, तो मुझे पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। तो इसलिए इंडिया के हर घर के अंदर मैं एक बिजनेसमैन बना रहा हूं। अगर आप भी मेरे इस इनिशिएटिव के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बड़ा सिंपल है, कमेंट के अंदर लिख दीजिए आई सपोर्ट कार्तिक धीमान, और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करते हैं आचार के बिजनेस की। आचार का बिजनेस क्यों करना चाहिए? देखो, इस वीडियो को मैंने ना 4 हिस्सों में बांट दिया ताकि आपको मैं इजीली स्टेप बाय स्टेप सारी समझा पाऊं। पहली चीज क्या है? डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि तुम्हें पहले मैं डेप्थ बताऊंगा। दूसरी चीज है प्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग, तीसरी चीज है भैया डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्टैंडिंग, और चौथी चीज है कैश फ्लो अंडरस्टैंडिंग। यानी पहले डेप्थ बताऊंगा, प्रोडक्शन बताऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, और फिर कैश फ्लो बताऊंगा। पूरी वीडियो डिटेल वाइज बात करेंगे। डेप्थ के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो मैं पिकल के बिजनेस की इतनी तारीफ कर रहा हूं, जो मैं आचार के बिजनेस की इतनी तारीफ कर रहा हूं, क्या वो एक्चुअल में इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता भी है, नहीं रखता है? डिटेल वाइज बात करते हैं। मैं कह रहा हूं ना, आज जो आदमी इस वीडियो को पूरी देख लेगा ना, उसके बाद उसका कोई डाउट नहीं बचेगा। उसको इतनी डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगी बिजनेस को लेकर, इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि वो कहेगा कि शायद सर ये चीज मुझे कोई किताब भी नहीं बता सकती, कोई आदमी नहीं सिखा सकता, कोई रियल लाइफ बिजनेसमैन नहीं सिखा सकता। अब सोचने वाली बात है, बिजनेसमैन क्यों आपको इतनी डेप्थ नॉलेज दे? तो भाई साहब, बात करते हैं सबसे पहली चीज डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की। अब डेप्थ अंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ी चीज क्या है? पहले निलोन को हम साइड में रख देते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूं डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट एनालिसिस। देखो, आचार के बिजनेस की मैंने जो मार्केट एनालिसिस की, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ी, MSME रिपोर्ट्स पढ़ी, बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज लेने के बाद मुझे ये चीज पता चली कि आज के टाइम में जो पिकल की जो मार्केट है वो 20,000 करोड़ की है पूरी इंडिया के अंदर। कितनी बड़ी बात है। हमें लगता है छोटा सा आचार है, ये क्या ही पैसा आता होगा इसके अंदर, लेकिन नहीं बॉस, पैसा है।
प्रॉफिट है, अच्छा बिजनेस मॉडल है। बात समझ रहे हो? 20,000 करोड़ की मार्केट कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं होती। अब सोच के देखिए, कोई नॉर्मल आदमी को कहोगे ना, आजकल की जो जेन जी जनरेशन आ रही है, उसको जाके कहो अचार का बिजनेस कर लो, पिकल का बिजनेस कर लो, वो कहेगा मैं क्यों करूं, मैं तो कोई फूड डिलीवरी ऐप बनाऊंगा। आज के टाइम में लोगों का ये कल्चर है, मुझे समझ में नहीं आता। मेरी नजर में बिजनेस का सिर्फ एक मतलब होता है, प्रॉफिट। अगर आप धंधे में प्रॉफिट नहीं कमा रहे तो भाई साहब मेरे लिए आप बिजनेसमैन ही नहीं हो। एक्चुअल में सीधी सी बात है, मुद्दे की बात है। मुझे कोई बड़ा ऑफिस बनाने का शौक नहीं। मैं मानता हूं कि अगर मेरा धंधा डे वन से प्रॉफिटेबल है ना, मैं रियल बिजनेसमैन हूं। तो ये रियल बिजनेसमैन की डेफिनेशन है। बात समझ रहे हो मेरी? पहली चीज मैं क्या बता रहा हूं, मार्केट एनालिसिस जैसे मैंने की कि 20,000 करोड़ की मार्केट है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अमेजोन के ऊपर 10,000 से ज्यादा सर्च होते हैं डेली बेसिस पे। 10,000 से ज्यादा सर्च होते हैं। किस चीज के सर्च होते हैं? पिकल को लेके। तो सोच के देखिए कि कितनी बड़ी मार्केट अचार की है इंडिया के अंदर। क्यों है मार्केट? पता है आपको? मार्केट साला है इसीलिए। एक्चुअल में मेरे शब्द थोड़े से आपको ब्लंट लग सकते हैं, लेकिन मैं रो बोल रहा हूं बिल्कुल। देखो, अचार की मार्केट बनी किस लिए? क्योंकि 5 स्टार में जाओगे, बिना अचार के कोई भी खाना सर्व नहीं करेगा। आप किसी के घर भी खाना खाने जाओगे ना, बिना अचार के कोई सर्व नहीं करेगा। आप किसी छोटे से ढाबे पे भी जाओगे, बिना अचार के कोई सर्व नहीं करेगा। मतलब आप दिल्ली के किसी बिलियनियर के घर चले जाओ, वो बिना अचार के खाना सर्व नहीं करेगा। आप किसी गरीब के झोपड़ी वाले के घर चले जाओ, जो झोपड़ी में रहता है, मैं कह रहा हूं वो भी आपको बिना अचार के खाना नहीं देगा। बात समझ आ रही हो मेरी? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि नीचे से लेके लोअर मिडिल क्लास से लेके लोअर पीपल से लेके ऊपर लेवल के जो लोग हैं, अमीर लोग हैं, वहां तक अचार पहुंचा हुआ है। और जो प्रोडक्ट इतना दबा के फेमस हो, इतना ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी डिमांड क्यों नहीं रहेगी? सोचने वाली बात है। ठीक है, बात समझ आ गई मेरी? अब तीसरी चीज, अमेजोन का तो बता दिया। तीसरे, एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर बहुत बड़ा उछाला है। मतलब 2024 और 2025 के अंदर, अब तो 26 आने वाला है। मतलब सोच के देखो, इतनी बड़ी मार्केट बढ़ी है, यू कांट बिलीव इट। तो तीसरा जो सबसे बड़ा मैंने मार्केट एनालिसिस की, मुझे पता चला एक्सपोर्ट मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के अचार के बिजनेस कराए, मुझे पता है इसमें कितना पोटेंशियल है। ये इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो नाम से बिकता है भाई साहब। आप ब्रांडिंग भी नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूं कि मेरे सामने निलोन का अचार है, ठीक है, बुराई नहीं कर रहा कुछ। अब क्योंकि निलोन के जो फाउंडर है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सो निलोन का अचार है, बड़ा प्यारा अचार है। अगर आप नॉर्मल अचार बिना ब्रांडिंग के भी बेचोगे ना, केवल ऐसे कांच के जार में, भाई साहब बिक जाएगा। क्योंकि ये डेली यूज की प्रोडक्ट है। मैं हमेशा लोगों को क्या कहता हूं कि अगर बिजनेस करना है ना, डेली यूज के प्रोडक्ट को करना है। समझ रहे हो मेरी बात? बात समझ आ रही है? तो अब ये तो रही मार्केट एनालिसिस जो मैंने की है। आई होप तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट के अंदर। यानी अब मैं तुम्हें 4 ऐसे रीजन बताने वाला हूं कि पिकल की मार्केट इतनी तेजी से क्यों बढ़ गई। मतलब अचार का बिजनेस बाकी बिजनेस से अच्छा क्यों है, मैं तुम्हें इसलिए बताने वाला हूं। तुम्हें 4 पॉइंट बताऊंगा, बड़े खतरनाक पॉइंट बताऊंगा। अब तुम सोच रहे होंगे कार्तिक सर डायरेक्टली मुद्दे की बात बताओ ना, डायरेक्टली वो चीजें बताओ कि कैसे बेचना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है। भाई साहब मैं क्या बता रहा हूं ना, मैं बिल्कुल डेप्थ में जाऊंगा। जब तक तुम्हें यह क्लियर नहीं होगा कि पिकल का बिजनेस स्पेशल क्यों है, तब तक तुम उस धंधे में कभी उतरोगे ही नहीं। और ऑब्वियसली बात है कि जिस धंधे की आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप उतर भी गए ना, आप फेल हो जाओगे। आप देखो ना, इंडिया में 90% का रेशो है धंधे में फेल होने का। मतलब आज 100 लोग बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, 90 लोग फेल होने तय है। पता क्यों है? विदाउट मार्केट रिसर्च। तो मैं जो तुम्हें चीजें बता रहा हूं ना, मार्केट रिसर्च करके बता रहा हूं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले ये चीजें जाननी सबसे ज्यादा जरूरी है। बात समझ आ रही है? अब दूसरी चीज मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, 4 तुम्हें ऐसे रीजन बता रहा हूं क्यों पिकल की मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही है और पिकल का बिजनेस क्यों लोगों को करना चाहिए, आचार का बिजनेस क्यों तुम्हारे लिए बना। आओ बात कर लेते हैं। नंबर 1 रीजन जो है वो लो इन्वेस्टमेंट हाई मार्जिन। देखो, एक तो इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस के अंदर कम लगती है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है ना, आपको बाजार से मिल जाता है। सोचो, अचार का बिजनेस शुरू करना है तो अचार को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए तुम्हें कहीं गुजरात जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कहीं तुम्हें दिल्ली ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, किसी और स्टेट जाने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम अपने गली के बाहर भी जाओगे ना, सब्जी की दुकान पे जाओगे, वहां रॉ मटेरियल मिल जाता है। ग्रोसरी स्टोर पे रॉ मटेरियल मिल जाता है। बात समझ आ रही है? तो इसलिए लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी चीज क्या है? हाई मार्जिन है, क्योंकि बनाने की कॉस्ट इतनी नहीं आती, लेकिन उसको जब हम बेचते हैं तो प्रॉफिट अच्छा खासा है इस बिजनेस के अंदर। बात समझ आ रही है मेरी? हाँ या ना? दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। देखो, अचार का बिजनेस चलने का सबसे बड़ा रीजन भी ये है। आज तुम कोई भी प्रोडक्ट बना लो, तुम बेकरी प्रोडक्ट बना लो, स्नैक्स प्रोडक्ट बना लो, भाई सब 6 से 7 दिन में खराब होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अचार एक लौती चीज है, मैं हमेशा कहता हूं अचार एक लौती चीज है कि 6 महीने तक भी तुमने रखा ना, खराब नहीं होगा। 12 महीने तक भी लोगों के घरों के अंदर रखा रहा। भाई साहब याद करो ना पुराना टाइम, गांव का टाइम याद करो। जिन गांव के टाइम में क्या होता था भाई साहब, 1-1 साल पुराना अचार लोग खाते थे कहीं ना कहीं, और बड़े
बड़ा टेस्टी लगता था। याद है? कितने लोगों को याद आ रहा है एक बार कमेंट के बताइए, और मुझे कमेंट में बताओ कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपने गांव को बड़ा मिस करता हूं एक्चुअल में। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। तो दूसरी चीज मैंने क्या बताई, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। अचार एक लोती चीज है। अचार बिजनेस करने का फायदा ही सबसे बड़ा ये है अचार के बिजनेस में, लॉन्ग शेल्फ लाइफ है। आज प्रोडक्ट बनाया 6 महीने तक रखा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बिजनेस करने के लिए। और तीसरा रीजन है भैया, एवरग्रीन डिमांड है। भाई साहब एवरग्रीन डिमांड है, साल के 12 महीने डिमांड रहती है। मतलब कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं कि भैया गर्मियों के मौसम में ज्यादा बिक रहा है, सर्दियों के मौसम में ज्यादा बिक रहा है, ऐसा नहीं है। अचार एक लौता ऐसा बिजनेस है अचार का, आज की डेट में अचार 12 महीने बिकता है। जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, डजेंट मैटर, वो बिकेगा ही बिकेगा। बात समझ आ रही है मेरी? तो एवरग्रीन बिजनेस मॉडल है, बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है, इसीलिए मुझे ये बिजनेस ज्यादा पसंद है। ठीक है, चौथा रीजन है जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, ये इसी रीजन की वजह से लोगों को अचार का बिजनेस करना चाहिए। पता क्या रीजन है वो? चौथा रीजन है होममेड ट्रस्ट फैक्टर। यानी कि जो घर के बने हुए अचार है ना, उसमें लोगों का भरोसा ज्यादा होता है। मतलब आज के टाइम में मार्केट बदल चुकी है। आज के टाइम में 2025 के अंदर, 2026 के अंदर, 2027 के अंदर और 2030 तक ट्रेंड वो चलेगा और चल भी रहा है। पता क्या है कि लोगों को ऑर्गेनिक चीज चाहिए, लोगों को घर में बनी हुई चीज चाहिए। मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग है ना वो चीज ले लेते थे जो केमिकल वाली है, लेकिन आज लोगों को केमिकल वाली चीज नहीं चाहिए। आजकल ट्रेंड आ चुका है कि अचार चाहिए, घर का बना हुआ चाहिए, तो उसका ट्रेंड बहुत ही बड़े लेवल पे है इस टाइम। तो ये 4 सबसे बड़े रीजन है कि आपको क्यों अचार का बिजनेस करना चाहिए। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर आ चुकी होगी। क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं हो रही है। अब मैं दूसरी चीज की बात कर लेता हूं, प्रोडक्शन प्रोसेस की। अब इसको बनाते कैसे, देखो अब डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। अब प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। देखो प्रोडक्शन के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या है कि पहले तो अचार बनाना है। इसकी जो प्रोडक्शन है ना 3 स्टेप के अंदर होती है। अचार बनाने की 3 प्रोसेस होती है, समझो मेरी बात। 3 प्रोसेस के बिना कभी भी अचार नहीं बनता। पहली प्रोसेस होती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस चीज की करनी होती है? रॉ मटेरियल की। आपको किस तरीके से रेसिपी के अंदर अचार बनाना है। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूं, सबसे बढ़िया बेस्ट टिप ले लो आज मेरे से। भाई साहब अगर आपका बजट 50,000 रुपए का मिनिमम नहीं है अचार का बिजनेस शुरू करने में, तो अचार मत बनाओ, उलझ जाओगे। मार्केट से उठा लो, इतने लोग बना रहे हैं, गांव की महिलाएं बना रही है, इतने प्यारे प्यारे अचार बनाती है, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इफ यू डोंट हैव मिनिमम बजट 50K, सो यू डोंट नीड टू मेक अचार, यू डोंट नीड टू मेक पिकल प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? ये बात आज दिमाग के अंदर बिठा लेना बॉस, समझ रहे हो मेरी बात? कई बार लोग क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन के अंदर घुस जाते हैं, और प्रोडक्शन में प्रॉब्लम कई बार क्या होती है ना, उनके पास ना तो उतना कैपिटल होता, ना उनका उस लेवल का नॉलेज लेवल होता कि वो उस लेवल की प्रोडक्शन कर सके जो मार्केट में मिल रही है। बात समझ रहे हो? जिस आदमी को अचार बनाते हुए 10 साल हो गए, क्यों ना अचार उससे ले लिया जाए, दिक्कत क्या है? तुमने तो आज शुरू किया, तुम करोगे, आज से शुरू करोगे। तो जो आदमी जिस काम को 10 साल से कर रहा है और उसके पास प्रूवन रिजल्ट है कि भैया उसने जितने भी 1000 लोगों को, 2000 लोगों को आचार दिया है और उनसे रिजल्ट आया, उनको अच्छा लगा है, मतलब कस्टमर फीडबैक अच्छा है, क्यों ना उससे अचार ले लिया जाए, दिक्कत क्या है? लेकिन लाना पता कहां से है? लाना आपको अपने लोकल के एरिया से जो अचार बनाता है। बात समझ रहे हो मेरी बात? उसकी फिर पैकेजिंग करके मार्केट के अंदर बेचना है, सिंपल प्रोसेस है। तो प्रोडक्शन के 3 प्रोसेस मैं तुम्हें बता रहा था। नंबर 1 है प्रिपरेशन, यानी पहली प्रोसेस क्या होती है? रॉ मटेरियल को इकट्ठा करना, रेसिपी के साथ अचार बनाना। दूसरी होती है प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेसिंग के अंदर आप उसकी मिक्सिंग करते हो, फॉर्मेशन करते हो। तीसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है पैकेजिंग की। ये 3 प्रोसेस होती है अचार बनाने की। आई होप तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि प्रिपरेशन वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, मार्केट से उठा लो, और जो प्रोसेसिंग वाला हुआ वो भी हटा दो, क्योंकि मार्केट से अचार आ गया तो उसकी जो मिक्सिंग है, फॉर्मेशन है, वो काम डन हो गया। तुम तीसरी प्रोसेस पे ध्यान दो। तीसरी प्रोसेस क्या है? वो है पैकेजिंग वाली प्रोसेस। समझ रहे हो मेरी बात? मार्केट से अचार लो, केवल उसको पैक करना है। और मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं, ज्यादातर लोगों को करना भी यही चाहिए। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग सबसे प्यारा धंधा है, सबसे प्यारा। भाई साहब प्रोडक्शन अपनी रखो ही मत, बिल्कुल भी, सच बता रहा हूं, प्रोडक्शन में मत पड़ो। आपका सिर्फ एक जगह फोकस रहेगा, पता क्या है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे और मार्केट में बेचने में, बस। तीसरी जगह कहीं ध्यान ही मत देना, सच बता रहा हूं। या तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो प्रोडक्शन ही कर सकता है, या जो मार्केट में बेच ही रहा है वो बेच ही रहा है। भाई साहब कितने टॉप लेवल के ब्रांड है, जो मैं आज आपको एक फ्रैंकली बताऊं, आज के टाइम में भाई साहब इंडिया में 70%, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं अभी, 70% इंडिया में तुम जितने भी प्रोडक्ट देखते हो ना, वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। समझ लो मेरी बात? वो खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट की। तुम्हारी बिस्लेरी का पानी पीते हो, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। ये बिस्लेरी की बोतल रखी है मेरे सामने। अगर मैं इसका लिखूँ ना मैन्युफैक्चर क्या लिखा, इसके पीछे पढ़ा करो, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे पढ़ो आप MFG। ठीक है, जब आप ये MFG पढ़ोगे ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय,
तो तुम्हें पता चलेगा इसमें लिखा है DRY ड्रिंक्स लिमिट प्राइवेट लिमिटेड। ये भोपा रोड मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। लोगों को लगता है भैया विदेशों से बन के आ रही है। तो मैं कहना आपको पता क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लोगों की जो है ना वो प्रोडक्ट अपने आप नहीं बना रहे, वो सिर्फ उसकी पैकेजिंग करते, उसकी मार्केटिंग करते, तीसरा वो काम ही नहीं करते। बहुत सारे लोग तो पैकेजिंग भी नहीं करते। तो आपको जो मैंने 3 प्रोसेस बताई अचार बनाने की, पहली चीज जो बताई थी भाई साहब, उसको और प्रोसेसिंग को, दोनों को, प्रिपरेशन और प्रोसेसिंग, वो काम मार्केट से करा लो। जो काम ऑलरेडी कर रहा है वो काम उससे करा लो। तीसरी प्रोसेस समझेंगे अब हम, पैकेजिंग की, प्रोडक्ट को पैक कैसे किया जाता है। पैकेजिंग की तुम्हें थोड़ी डीप नॉलेज दे देता हूं, आओ समझ। वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग के बारे में। सबसे बड़ा पार्ट है कि सर अचार बनाने का तो आपने कॉन्सेप्ट हमें बता दिया, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस मिल जाएगी, और मैं कह रहा हूं खुद बनाना ही नहीं है। मैंने तुम्हें क्या प्रोसेस बताई, तुम्हें प्रिपरेशन बाहर से करानी है, प्रोसेसिंग भी बाहर से करानी है, तीसरा काम करना है पैकेजिंग। अब मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर, जो इस पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा तुम्हें पैकेजिंग के बारे में। ब्लेजर मैंने उतार लिया, फॉर्म के अंदर मैं आ चुका हूं, पैकेजिंग बताऊंगा डिटेल के अंदर। सबसे पहली चीज समझता थोड़ा सा डेप्थ पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग एक्चुअल में होती क्यों है? पैकेजिंग केवल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती, प्रोडक्ट को सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए नहीं होती। पैकेजिंग का सबसे बड़ा जो नियम होता है ना, पैकेजिंग आपका ब्रांड को दिखाती है कि आपके ब्रांड पे भरोसा भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब जरा सोच के देखो, दुकानदार की भैया, दुकानदार की रैक के अंदर आप देखते हो क्या लगा हुआ है, शेल्फ के अंदर क्या लगा होता है, शेल्फ के अंदर आप देखते हो कि भैया एक निलोन का अचार लगा हुआ है, एक टॉप्स का अचार रखा हुआ है, 2-3 लोकल ब्रांड रखे होते हैं। लेकिन लोग या तो निलोन को चूज करेंगे या टॉप्स को चूज करेंगे। क्यों करेंगे बताओ मुझे, मैं दिखाता हूं आपको। ये निलोन का अचार है, समझो मेरी बात, मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा, सच बता रहा हूं तुम्हें। अब जैसे निलोन का अचार की पैकेजिंग देखो, देखते ही बंदा कहता है भैया मुझे ये चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी? तो पैकेजिंग हमेशा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग कनेक्ट कर सके एक तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे सर पैकेजिंग में किन किन बातों का ध्यान रखें? 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली चीज ऑथेंटिसिटी, आपका ब्रांड ऑथेंटिक दिखना चाहिए। कई बार मैं क्या देखता हूं, ढाबे के बाहर जो अचार बिकता है, आपने देखा होगा ना, अमरीक सुखदेव, आप हरियाणा के अंदर चले जाओ, इनके बाहर क्या होता है ना, ढाबे के बाहर अचार बिकते हैं, लोकल ब्रांड्स होते हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ पता उनके केस में क्या होती है, अचार एक नंबर होता है, टेस्ट प्रीमियम होता है, प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह कर देते हैं, वो है उनकी पैकेजिंग बड़ी खराब होती है। मतलब देख के ही ऑथेंटिक नहीं लगता। तो आपका जो ब्रांड है वो प्योर ऑथेंटिक घर का बना हुआ अचार लगना चाहिए, देख के लगना चाहिए भैया होममेड पिकल है, इस तरीके से। बात समझ आ रही है, हाँ या ना? दूसरी चीज जिस चीज का पैकेजिंग में ध्यान रखा जाता है वो है हाइजीन। देखो सबसे बड़ा पार्ट होता है हाइजीन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कितनी कर लूं, अगर मैं हाइजीन का ध्यान ना रखूं ना, प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाएगी। अमेज़न के ऊपर हजारों रिव्यू है, हजारों लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिए हुए प्रोडक्ट्स को लेके। पता है क्यों? इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हाइजीन, किसी के अंदर कुछ ना कुछ खराब आ गया, किसी के अंदर ऑयल ज्यादा आ गया, किसी के अंदर कुछ हो गया। अब जैसे निलोन है, निलोन के जैसे मैं पैकेजिंग खोलूंगा, अभी ये खुला हुआ है, तो इसके ऊपर एक रैपर आता है, ठीक है, उसको खोलोगे तब जाके पूरा अचार खुलेगा। प्योर हाइजीन का ध्यान रखा गया है। तो पैकेजिंग में सबसे जरूरी चीज हाइजीन का ध्यान रखना जरूर है। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए, आपकी स्टोरी। आपकी पैकेजिंग आपकी कहानी बयां कर देती है। आप कहोगे कार्तिक सर ये क्या फिल्मी बातें कर रहे हो, लेकिन फिल्मी बातें नहीं है भाई साहब। आपका जो ब्रांड है ना वो कहानी बता देता है। आपने कभी एक, मैं बताता हूं, इसे ही ले लो आप, बाकी का एग्जांपल क्यों लेते हैं, निलोन का लेते हैं। निलोन में इसमें क्या लिखा है, मिक्स्ड पिकल लिखा हुआ है, ठीक है। पैकेजिंग क्या लगी हुई है, ब्रांड लेबल क्या है, ये ग्रीन है नहीं है। आप कच्चा मैंगो बाइट, आपने टॉफी खाई है कभी? बचपन में आती थी मैंगो बाइट, आती थी कच्चा मैंगो बाइट आती थी। कैसी होती थी कच्चा मैंगो बाइट पे? किस तरीके का रैपर होता था, किस कलर का रैपर होता था? ग्रीन होता था। फ्रूटी आपने देखी, फ्रूटी जब पिए तो किस तरीके की बोतल होती है, येलो कलर की। येलो देखते ही आपके माइंड में हिट हो जाता है यार मैंगो, ठीक है। तो वो स्टोरी से कनेक्ट करता है। आपने मैगी का पैकेट देखा कभी? मैगी की पैकेट पे फ्रंट में लिखा होता है 2 मिनट मैगी, ठीक है, 2 मिनट्स नूडल्स, इस तरीके से लिखा होता है कुछ, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आपकी जो पैकेजिंग है ना वो बयां कर देती है आपकी स्टोरी भी, ऑथेंटिसिटी भी, हाइजीन भी। अगर आपने इन 3 चीजों का ध्यान रखा, आपकी पैकेजिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर पैकेजिंग में करे तो करे क्या, कहां से लाई, क्या करे, वो भी समझ लेते हैं। देखो 3 तरीके की पैकेजिंग तुम अपने आचार के बिजनेस के अंदर कर सकते हो। जैसे तुम पूरी चीजें समझ चुके हो, प्रोडक्ट कहां से लाना है वो तुम समझ चुके हो, अपने आसपास के एरिया से तुम उठा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। वरना गूगल पे जाके भी सर्च कर लोगे कि
पिकल इन बल्क नियर मी, तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल पैकेजिंग का है। देखो पहली पैकेजिंग तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ये है कि या तो तुम स्टैंड अप पाउच यूज कर सको। मैं तुम्हारे लिए लेके भी आया हूँ। ये क्या है? स्टैंड अप पाउच होता है। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना। तो ये खड़ा हुआ जो पाउच है ये बड़ी प्रीमियम पैकेजिंग देता है आज के टाइम के अंदर। तो अभी तक किसी ने अचार इस पैकेजिंग के अंदर नहीं बनाया, तो तुम बना सकते हो। बहुत ही प्यारा पिकल बन सकता है कहीं ना कहीं। ये तो बहुत बड़ा साइज है, इसके अंदर तो 1 किलो आ जाएगा, लेकिन तुम 250 ग्राम के लिए, 100 ग्राम के लिए, तुम 500 ग्राम के लिए तुम पैकेट बना सकते हो स्टैंड अप पाउच। इसकी जो कॉस्ट आएगी मुश्किल से तुम्हारी 20 से 25 रुपए की कॉस्ट आएगी, ठीक है। 20-25 रुपए पूरी पैकेजिंग की, ठीक है। लेकिन ये पैकेजिंग मैं विद प्रिंटिंग की बात करूं, लेकिन ये जो पूरा प्रीमियम दिखेगा ना, पता किस तरीके से दिखेगा? दिखाता हूं मैं तुम्हें। ये तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे ये पैकेजिंग है ना, ये तो होली के कलर की पैकेजिंग है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि तुम्हारा प्रोडक्ट बनने के बाद, एक सेकेंड मैं दिखाता हूं तुम्हें अभी लाइव। ये मैंने इसको खोल दिया है और खोलने के बाद ये पूरा प्रोडक्ट हमें दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस तरीके से प्रीमियम फिनिशिंग आपको दिखेगी। तो पहली पैकेजिंग का तरीका क्या है? पहली पैकेजिंग का तरीका है स्टैंड अप पाउच, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर स्टैंड अप पाउच कहां से करे पैकेजिंग? myperfectpack.com पे चले जाओ, वहां पे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी स्टैंड अप पाउच की। sprainlock.com पे भी जा सकते हो, वहां पे भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। दोनों वेबसाइट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए, पैकेजिंग वाले सेक्शन में जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मैं क्या कह, मैं सिर्फ यहाँ नॉर्मल वीडियो नहीं बनाता, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आता। मेरा सीधा से एक मोटिव होता है कि आप लोगों को डेप्थ नॉलेज दे सकूं, आपकी समस्याएं आसान कर सकूं। क्योंकि काम धंधे वाले की है ना, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता, कोई बिजनेसमैन की डाउट क्लियर नहीं करना चाहता, कोई बात तक करना पसंद नहीं करता भैया। कहता है ना कामयाब बिजनेसमैन तो सबको पसंद है, लेकिन जो कामयाब बन रहा होता है ना उससे कोई बात नहीं करता मैं, लेकिन वो मदद करता हूं, ठीक है। दूसरी पैकेजिंग क्या होती है? प्लास्टिक जार पैकेजिंग। बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है। जैसे प्लास्टिक जार होता है, ये तो अभी तुम मेरे हाथ में देख रहे हो, ये तो कांच का जार है, ये तीसरी पैकेजिंग है। लेकिन दूसरी जो है ना वो ग्लास का होता है, प्लास्टिक जार होता है वो, ठीक है। तो प्लास्टिक जार तुम्हें मार्केट में बड़े आराम से मिल जाएंगे। जैसे मैं इसकी क्वांटिटी देखता हूं, ये 400 ग्राम की क्वांटिटी है इसकी। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें शुरू के अंदर 200 ग्राम लॉन्च के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, 400 ग्राम तुम लॉन्च कर सकते हो। 1 किलो वाले सेक्शन में अभी मत जाओ बिल्कुल भी, ठीक है। बात समझ आ गई? तो दूसरी पैकेजिंग क्या है? प्लास्टिक जार। वो भी कहां मिलेगी? इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, मैं लिंक डाल लेता हूं। और बताओ तीसरी पैकेजिंग क्या है? वो है प्रीमियम पैकेजिंग, जिसको हम कहते हैं गिलास जार। ये जो तुम मेरे हाथ में देख रहे हो गिलास जार की पैकेजिंग है, ठीक है। प्रीमियम पैकेजिंग है। इस पैकेजिंग की जो कॉस्ट है मुश्किल से 40 से 50 रुपए की जाती है, कम से कम मिनिमम। और ये बल्क में काम करते होगे तब 40 रुपए की जाती होगी, समझ लो मेरी बात। तो इसलिए तुम्हारी जो कॉस्ट है पैकेजिंग की थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या बताया, पैकेजिंग ही तय करती है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर को लेना है नहीं लेना है। कस्टमर पैकेजिंग देख के ही चूज कर लेता है लेना है नहीं लेना है। तो पैकेजिंग पे अगर खर्चा करना भी पड़ रहा अपना प्रॉफिट कम करके, कोई बुरी बात नहीं है। बात समझ आ गई? 3 पैकेजिंग बताई, पहली स्टैंड अप पाउच, दूसरी प्लास्टिक कंटेनर, तीसरा गिलास जार। ये 3 पैकेजिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखो, 3 में से कोई एक पैकेजिंग चूज कर लो, ठीक है। अब इस पैकेजिंग के साथ वो तो तुम्हें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज बच गई, पता क्या है? ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल क्या होता है? ब्रांड लेबल होता है पैकेजिंग में बहुत बड़ा पार्ट होता है इस चीज का। जो तुम मेरे हाथ के अंदर ये निलोन का देख रहे हो ना, ग्रीन ग्रीन, ये स्टिकर टाइप से जो लगा, इसको ब्रांड लेबल कहा जाता है बिजनेस की डेफिनेशन में। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता रहा हूं। ये तुम्हारा पड़ेगा 5 रुपए या 4 रुपए का पर पीस, ठीक है। इसकी भी एक वेबसाइट का लिंक मैं डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएगी। एक वेबसाइट है क्राफ्ट.इन के, सॉरी, एक वेबसाइट है क्राफ्ट.इन के नाम से, और बहुत सारी वेबसाइट आती है। स्प्रिंग लॉक भी बना देता है ये काम, मतलब माई परफेक्ट पैक भी बना देता है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो ये काम ना करता हो। वरना तुम अपने लोकल के प्रिंटिंग हाउस से भी ब्रांड लेबल बनवा सकते हो। लेकिन ब्रांड लेबल बनवाने से पहले ब्रांड लेबल की डिजाइनिंग भी करवानी पड़ती है। डिजाइनिंग के रुपए जो तुम्हारे लगते हैं ना, कम से कम 1000 रुपीज की कॉस्ट आती है तुम्हारी। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज आ रहा होगा, सर पैकेजिंग तो आपने मुझे बिल्कुल डिटेल में बता दी। मैं एक बात बता रहा हूं, 3 पैकेजिंग के अलावा कोई ऊट पटांग पैकेजिंग मत बनाना प्लीज। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मत बनाना बिल्कुल भी पैकेजिंग। 3 में से कोई एक ही चूज करना। इनमें से प्रीमियम पैकेजिंग ही मैंने तुम्हें बताई है। वैसे तो मैं तुम्हें 10 पैकेजिंग बता देता जो तुम अचार के बिजनेस में कर सकते हो, लेकिन ये 3 बिल्कुल प्रीमियम पैकेजिंग मैंने तुम्हें बताई है। अब मैं ना थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन कर देता हूं कि इस पूरे बिजनेस को करने में तुम्हारा पैसा कितना खर्च होगा। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन की। देखो इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन ये कहती है कि मार्केट का जो रेट चल रहा है इस टाइम,
अचार का, वो लगभग 200 से 250 रुपए केजी चल रहा है अगर लोकल अचार आप मार्केट से उठा रहे हो, ठीक है। 200-250 रुपए, मतलब ये मानो कि 10 किलो अचार तुम्हारा 2500 रुपए के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं शुरू में बात कर रहा हूं, आपने केवल 20 किलो अचार उठाया बाजार में, ज्यादा नहीं, केवल 20 किलो, ठीक है। कितना लगे? 5000 रुपए की तुम्हारी कॉस्ट लगी, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं। दूसरी बात आ जाओ, अब बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। अगर तुम्हारी पैकेजिंग की जो कॉस्ट है वो केवल 20 रुपए आ रही है, क्या कर रहा हूं मैं, केवल 20 रुपए आ रही है, तो भाई साहब अब तुमने अगर 200 पैकेजिंग के पीस उठा लिए तो तुम्हारा काम हो गया। तो तुम्हारी 4000 की कॉस्टिंग तुम मान के चलो कम से कम, मतलब पूरी 5000 मान लो पैकेजिंग की कॉस्ट आ गई, क्योंकि ब्रांड लेबल भी तुम्हारा आएगा तो 1000 रुपए तुम उसके जोड़ लो, कुल मिला के जो खर्चा आएगा वो लगभग 10,000 रुपए का आ गया, पैकेजिंग में भी और अचार में भी। मतलब तुम्हारा रॉ मटेरियल भी तैयार हो गया, पूरा मेन प्रोडक्ट तैयार हो गया, पैकेजिंग उसकी तैयार हो गई। तीसरी चीज आती है मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग के अंदर तुम कम से कम 10 से 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मान के चलो मिनिमम शुरू के लेवल पे, और 10-15,000 अगर तुम जोड़ोगे तो ये लगभग तुम्हारी कॉस्ट हो जाएगी 25,000 रुपए की, ठीक है। 25,000 के बाद तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं है। अब तुम्हारे माइंड में एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, सर लाइसेंस के लिए क्या करें, उसकी बात मैं करूंगा अंदर के अंदर, लेकिन मैं बता रहा हूं 25,000 रुपए के अंदर तुम्हारा पूरा बिजनेस, ये मैंने बिल्कुल मैक्सिमम बताया, काम तो इससे कम के अंदर हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल मैक्सिमम मैंने तुम्हें बता दिया, बात समझ आ गई। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा मेन 3 यूएसपी। अब तुम अचार तो बना चुके हो एक तरीके से, तुम्हें पता चल चुका है कि अचार का प्रोडक्ट बनाना तो बनाना कैसे, लेकिन मार्केट में अलग क्या करोगे भाई साहब। मार्केट में इतने सारे कंपटीशन है, कैसे उनको बीट कर पाओगे, सोच के देखो। तो भाई साहब क्या अलग करना है कि तुम एक ऐसी चीजें अलग करोगे जो मार्केट में अब तक ना तो निलोन कर रहा है, ना कोई टॉप्स कर रहा है, ना कोई बड़ा ब्रांड कर रहा है, तुम करोगे, फायदा उठा जाओगे। कौन सी 3 यूएसपी है, आओ बात कर लेते हैं इस स्टेप के अंदर। चलिए जी, अब हम बात करते हैं 3 सबसे बड़ी यूएसपी के लिए। यानी यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी एक ऐसा एक्स फैक्टर जो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ला सकते हो, और अगर आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर लगा दिया, आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकना शुरू हो जाएगा। ये हर प्रोडक्ट करता है, जैसे निलोन करता है, निलोन मार्केटिंग लगाता है, मैगी क्या करता है, मैगी भी कुछ ना कुछ यूएसपी लगाता है, जैसे 2 मिनट मैगी निकाला उन्होंने। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या अलग करोगे जो कोई भी मार्केट के अंदर नहीं कर रहा। मैं ऐसी 3 सबसे खतरनाक यूएसपी बना रहा हूं। देखो मैं ना बहुत डेप्थ के अंदर जाता हूं, पूरी वीडियो में अगर मजा आ रहा है ना, कमेंट के अंदर मुझे लिख के बता दो सर बहुत ज्यादा मजा आ गया, क्योंकि डिटेल्ड नॉलेज दे रहा हूं। और अभी तो तुम्हें मैं वो भी चीजें सिखाऊंगा, इसको मार्केट में बेचना कैसे है। बहुत खतरनाक लेवल की वीडियो है, मैं बता रहा हूं। ड्यूरेशन भले इसकी लंबी है, लेकिन जो एंड तक देखेगा ना, केवल बिजनेसमैन आदमी देख सकता है, जो बनना चाहता है। जो नहीं बनना चाहता वो नहीं देखेगा, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर वीडियो में मजा आ रहा है ना, कमेंट के अंदर मुझे लिखते चले जाओ कि सर ऐसी वीडियो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, और ताकि मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, वो क्या है, यूएसपी। पहली जो यूएसपी है वो है मूड बेस्ड पिकल। तुम एक ऐसा अचार बना सकते हो मार्केट के अंदर जो मूड बेस्ड हो। आज तक किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी। लोग क्या बनाते हैं, मैंगो पिकल, मिक्स पिकल, लेमन पिकल, चिली पिकल, ठीक है। तुम क्या बना सकते हो, तुम एक ऐसा अचार बना सकते हो जैसे कि हैप्पी मूड पिकल, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। अगर कोई गुस्सा है उसको कौन सा पिकल खाना चाहिए, लेमन लेजी बना सकते हो तुम इस तरीके से। तो तुम इस तरीके से कुछ नाम बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छे रहेंगे, मतलब मूड के हिसाब से। समझ रहे हो, लेजी लेमन हुआ, समझ रहे हो, हैप्पी मैंगो हुआ। तो इस तरीके से तुम बनाओगे ना मूड के हिसाब से, तो लोगों को एक अलग कनेक्शन फील होगा। मतलब लोग कहेंगे यार आज कुछ, आज हैप्पी मैंगो खाएंगे, कह रहे यार आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो आज लेजी मैंगो, वो लेजी लेमन खाएंगे कहीं ना कहीं। ऐसे ही तुमने कोई तीसरा फ्लेवर बना दिया, जैसे तुमने बना दिया कि मस्ती चिली, ठीक है। यानी इस तरीके से लोगों को हिट करेगा, इमोशन हिट करेगा लोगों का। और मैं क्या बताता हूं कि जिस भी ब्रांड के अंदर लोगों का इमोशन जुड़ गया ना, भावनाएं जुड़ गई, वो धंधा बड़ा बनेगा ही बनेगा, वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही चलेगा, ऑब्वियसली बात है। समझ लो मेरी बात। तो इमोशन कनेक्ट करते जाना है हर चीजों के साथ, समझ लो। तो पहली तो यूएसपी ये है। दूसरी यूएसपी पता क्या है, दूसरी यूएसपी है भैया लिमिटेड एडिशन स्ट्रेटजी। मेरी प्यारी यूएसपी है, समझो मेरी बात। आप लिमिटेड एडिशन मार्केट के अंदर लॉन्च करो। देखो जैसे आपको पता है कि हर देश का कुछ ना कुछ फेमस है, हर स्टेट का कुछ ना कुछ फेमस है, हर सिटी का कुछ ना कुछ फेमस है। आप निकाल दो इस तरीके से कि हिमाचल मैंगो अचार, आपने निकाल दिया हिमाचल का मैंगो अचार, आपने हिमाचल का मैंगो उठाया, वहां का अचार बना दिया, और आपने बताया कि ये लिमिटेड एडिशन है क्योंकि ये केवल हमने 200 पीस ही बनाए, और आपको 200 ही बनाने, 500 बनाने नहीं, 200 ही बनाने खाली, ठीक है। और इससे क्या होगा ना, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब लोग पता हो किस तरीके से कहेंगे, लोग कहेंगे यार 2016 के अंदर या 2026 के अंदर एक हिमालय अचार आया था, हिमालय का मैंगो पिकल आया था, यानी वे केवल 200 पीस बने थे, वो हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
मैं बता रहा हूँ इतनी प्यारी स्ट्रेटेजी है। लोग स्नीकर्स के अंदर लगाते हैं, लोग घड़ियों के अंदर लगाते हैं। आपने अगर ये चीज लगानी शुरू कर दी ना, लिमिटेड एडिशन अचार के अंदर, अचार भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह मार्केट के अंदर बिकेगा, मुंह मांगे रेट पे बिकेगा। आज तक किसी ने नहीं किया, करके देखो, चलेगा बहुत बढ़िया। तीसरी तुम्हें और बता रहा हूँ यूएसपी मेरी थोड़ी सी ज्यादा फेवरेट है ये वाली, क्योंकि ये बनाई हुई पूरी, कहते हैं ना, रातों को सोच सोच के मैंने ये यूएसपी बनाई है। तीसरी यूएसपी क्या है जो सबसे प्यारी है, वो क्या है कि तुम है ना कोम्बो बनाना शुरू कर दो। कोम्बो स्ट्रेटेजीज को मैं कहता हूं। कोम्बो यूएसपी क्या होता है कि जैसे तुम्हें पता है कि मार्केट में 400 ग्राम का जो रेट है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब 1 किलो अचार जितना मार्केट के अंदर आता है, ठीक है, मान के चलो एग्जांपल ले लेते हैं, 600 रुपए का आ रहा है, ठीक है। 600 रुपए का अगर 1 किलो अचार आ रहा है मैंगो का, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, तुम 100 ग्राम के है ना 10 वैरायटी के अचार बना दो। 600 रुपए के अंदर ही 100 ग्राम क्वांटिटी रख दो और हर अचार कर दो। जैसे लेमन का कर दो, मैंगो का कर दो, मिक्स कर दो, हींग का अचार कर दो, उसके अंदर तुमने चिली का कर दिया, ग्रीन चिली का कर दिया। इस तरीके से तुम है ना 10 वैरायटी के अचार बना दो। बहुत ही प्यारा बिजनेस है, सच बता रहा हूं। तो मतलब लोगों को जो 1 किलो के प्राइस है, चाहे वो 600 रुपए है, चाहे वो 700 रुपए है, तो उसी प्राइस के अंदर लोगों को 10 टेस्ट खाने को मिलेंगे। अब एक ऐसा बॉक्स बना दो वुडन का, लकड़ी के टाइप से, एग्जांपल दे रहा हूं खाली, बाकी आपकी क्रिएटिविटी है। उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे 100 ग्राम के जार उसके अंदर है, जैसे 1 2 3 4 5 है, ऐसे 10 है कम से कम, ठीक है। उस चीज को तुम मतलब लोगों को तो बेचोगे ही बेचोगे, अमेजोन पे वायरल हो जाएगा प्रोडक्ट, इंस्टाग्राम के ऊपर वायरल हो जाएगा। मतलब सेम प्राइस में आदमी को एक ही टेस्ट मिल रहा है, सेम प्राइस के अंदर लोगों को कितने टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट मिलेंगे। तूफान मच जाएगा मार्केट के अंदर। आज तक किसी ने नहीं किया, तुम करके। मैं बता दूं, जो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूं ना, ये कोई फ्री में सिखाते ही नहीं है। एक आदमी तुम्हें ये चीजें फ्री में नहीं सिखाएगा, लेकिन कार्तिक दीवान तुम्हें चाहता है कि तुम एक्चुअल में पैसा कमाओ। आई होप तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो 3 यूएसपी कैसी लगी मुझे फटाफट कमेंट के अंदर बताओ। अब हम बात कर लेते हैं सबसे जरूरी कि सर प्रोडक्ट को बनाने के लिए लाइसेंस हमें क्या क्या चाहिएगा। थोड़ी लाइसेंस की भी बात कर लेते हैं। देखो लाइसेंस में सच बताऊं, जब तक तुम 100 प्रोडक्ट मिनिमम ना बेच दो तब तक लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइसेंस की जरूरत पता कब पड़ेगी, जब आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे या ई कॉमर्स पे बेच रहे हो। दूसरी चीज, अगर तुम B2B के अंदर बेच रहे हो, अपने लोकल के अंदर बेच रहे हो, दुकानों के अंदर बेच रहे हो, दुकानदारों को दे रहे हो, रिटेलर को दे रहे हो, तो भाई साहब तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम केवल अपने इंस्टाग्राम के थ्रू बेच रहे हो, अपने सोशल मीडिया के थ्रू बेच रहे हो, तो आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हो? तो समझ में आ गया कि लाइसेंस कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। और मैं कहता हूं पहले 100 प्रोडक्ट बेच के टेस्टिंग कर लो। अगर 100 प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा है तो लाइसेंस ले लो, दिक्कत क्या है? जहर थोड़ी बेच रहे हो यार, टेंशन क्यों लेते हो बेवजह? बात समझ आ गई? हाँ है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन आपके प्रोडक्ट पे हमेशा ध्यान रखना, आपके प्रोडक्ट के ऊपर हमेशा MFG डेट भी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर जो डेट है वो भी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट भी होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर आप इसको पब्लिकली मार्केट के अंदर, मतलब B2B सेक्टर के अंदर अगर बेच रहे हो तो। बात समझ आ गई? हाँ है ना, क्लियर है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि इस प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है। प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस, लाइसेंस की प्रोसेस, यूएसपी की प्रोसेस, मार्केट एनालिसिस, सारी चीजें A to Z तुम्हारी क्लियर मैंने कर दी है पूरी। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं इसको मार्केट के अंदर बेचा कैसे जाता है। चलिए जी, अब हम आ चुके हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, यानी फाइनल स्टेप की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे जरूरी चीज, प्रोडक्ट को बेचे तो बेचे कहां। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, सर प्रोडक्ट तो हम बना लेते हैं लेकिन इसको मार्केट के अंदर बेचना कैसे, बेचना कहां है? मैं बता देता हूं। सबसे पहली जगह जो तुम बेच सकते हो वो अमेजोन के ऊपर बेच सकते हो। दूसरी जगह तुम बेच सकते हो फ्लिपकार्ट ग्रोसरी के ऊपर बेच सकते हो। कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर स्पेसिफिक यूट्यूब ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है। अमेजोन के ऊपर सेलर अकाउंट बनाओगे, अमेजोन के तुम सेलर बन सकते हो भाई साहब, बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट को। दिक्कत क्या है? फ्लिपकार्ट पे तुम ग्रोसरी सेक्शन के अंदर इस चीज को बेच सकते हो। तीसरी चीज, जियो मार्ट के अंदर तुम अपने प्रोडक्ट को आराम से सेल कर सकते हो। और सबसे चीज है, तुम ब्लिंकिट के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस, अगर तुम चाहते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देता हूं कैसे लिस्ट किया जाता है। और फिर अगली जगह तुम अगर कहीं बेच सकते हो वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर बेच सकते हो, अपने इंस्टाग्राम शॉप के ऊपर बेच सकते हो। यानी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो और प्रोडक्ट को बेचना शुरू करो। सबसे इजीएस्ट वे है, मतलब सबसे पहली जगह जो तुम्हें बेचना चाहिए ना, वो यही बेचना चाहिए भाई साहब। अगली जगह जो तुम बेचना चाहते हो, और तुम अपने प्रोडक्ट को मीशो के ऊपर भी बहुत आराम से बेच सकते हो। बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है। मीशो के ऊपर क्या है, आपको ज्यादा तगड़े कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम्हारे लिए बेचना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर तुम और भी कहीं बेचना चाहते हो, तुम बिग बास्केट के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। बिग बास्केट के ऊपर भी अगर तुमने लिस्ट कर लिया तो तुम शॉपिफाई के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें बताई जहां तुम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। देखो सबसे
पहली चीज, बेचने का एक नियम ध्यान रखना, पता क्या है, किसी को जबरदस्ती नहीं बेचना है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग इस तरीके की होनी चाहिए, बंदा देखते ही मुझे दोबारा चाहिए। पिकल का जो बिजनेस है ना, वो वन टाइम परचेसिंग पे नहीं चलता बॉस, समझो मेरी बात, वन टाइम परचेसिंग पे नहीं, रिपीट ऑर्डर पे चलता है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होगी फिलहाल, कार्तिक सर अब आप हमें यह बताइए कि कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए। वैसे तो मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, कोई ऐसी चीज बची नहीं है, लेकिन अगर तुम और ज्यादा डिटेल्ड के अंदर जानना चाहते हो पिकल बिजनेस के बारे में, तो मैंने आप लोगों के लिए एक ई बुक बना दी है। ई बुक बना दी है, उस ई बुक के अंदर मैंने 50 पेज की वो पूरी ई बुक है। उस ई बुक के अंदर मैंने ये तक बताया हुआ है कि आप अचार का बिजनेस कैसे शुरू करोगे, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, मतलब किन किन वेबसाइट के थ्रू आप जाके वो प्रोडक्ट ले सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट तक लगाए हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। और यानी मैंने आपको 20 स्ट्रेटेजी बताई है कि जिससे तुम उस प्रोडक्ट को आराम से बेच सकते हो। अगर मैंने ये कहा है ना कि B2B में बेचना है, तो लोगों को क्या बोलना है वो तक मैंने बताया हुआ, मतलब पूरी एक तरीके से कहूं ना A to Z गाइड है। केवल बस वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज फॉलो कर लेना, तुम्हारा अचार का बिजनेस पूरा शुरू हो जाएगा एक तरीके से। बात समझ आ गई? हाँ है ना? ठीक है, वो जो पूरी ई बुक है उसका प्राइस कोई मैंने 10,000 20,000 नहीं रखा हुआ, कमाओगे तो आप भले ही लाखों रुपए, लेकिन उसका जो मैंने प्राइस है केवल 400 रुपए आप लोगों के लिए रखा हुआ है। तो अगर आप पिकल बिजनेस का पूरा ब्रह्म ज्ञान और ज्यादा चाहिए, तो भाई साहब मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर पिकल बिजनेस आइडिया की ई बुक का लिंक डाल दिया है, जाके अभी के अभी परचेज करके ई बुक ले लो, आपके ईमेल पे आ जाएगी और भाई साहब अपना अचार का बिजनेस शुरू करो। क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो मैं यूट्यूब के ऊपर भी शेयर नहीं कर सकता कहीं ना कहीं, क्योंकि पब्लिकली मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन इतनी डेप्थ नॉलेज दी है ना, इतनी मैंने आज तक कहीं नहीं दी। तो जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर तुम्हें पूरी की पूरी सारी चीजें, डिटेल्ड नॉलेज उसके अंदर मिल जाएगी। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। देखो बस एक चीज का ध्यान रखना, अचार का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन टेस्ट ऐसा होना चाहिए और कोई ज्यादा उसके हेल्थ नुकसान ना हो, हेल्थ लॉसेस ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी प्रोडक्ट तुम्हारा तूफान मचाएगा ही मचाएगा, और सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें ई बुक में मिलेगा। और ई बुक लेने वालों को एक बेनिफिट और भी मिलता है कि अगर उनको कोई डाउट भी आता है तो वो उन्हें एक मेरी टीम का नंबर मिलता है, सपोर्ट नंबर। तो अगर बिजनेस शुरू करने में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो मेरी टीम पर्सनली मदद करती है। बाय चांस मेरी टीम अगर मदद नहीं कर पाती तो मैं खुद पर्सनली आपकी मदद करता हूं। तो भाई साहब जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे दिया। और पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज मुझे कमेंट के अंदर बताइए। और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए मैं किसी और टॉपिक के ऊपर भी, बिजनेस के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मिलेगी आपको हर बिजनेस आइडिया के ऊपर डिटेल्ड वीडियो। तो जाके मुझे कमेंट में बताओ कैसी वीडियो लगी। और अगर आप चाहते हो कि पिकल बिजनेस के ऊपर मैं और ज्यादा डीप नॉलेज दूं, तो पार्ट 2 मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा कि कैसे उसको पैन इंडिया के अंदर बेचा जाए। तो कमेंट के अंदर लिख दीजिए, आई वांट पार्ट 2 एंड सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।